दिल्ली में हुआ एक ऐसा मामला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक छात्रा पर कथित एसिड अटैक जिसने पूरे शहर को डर में डाल दिया। लेकिन जांच में सामने आया है एक चौंकाने वाला सच जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। क्या यह हमला असली था या पिता की कोई साजिश का हिस्सा? सच का पर्दा उठते ही खुलेंगे वो राज जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनसत्ता। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्रा पर जो एसिड अटैक का मामला सामने आया था वो असल में झूठा था। पुलिस ने छात्रा के पिता अकील खान को हिरासत में लिया और फिर पूछताछ की। अकील ने इस दौरान कबूल किया कि उसने 3 युवकों को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची थी। जांच में ये भी सामने आया कि वो लिक्विड फेंका गया था, वो एसिड नहीं बल्कि एक मामूली सा टॉयलेट क्लीनर था। इस पूरे मामले की गहराई में जाएं तो आपको बता दें कि डीयू के लक्ष्मीबाई कॉलेज की 20 साल की छात्रा ने दावा किया था कि 26 अक्टूबर की सुबह अशोक विहार में कॉलेज जाते समय 3 युवक जिनका नाम जितेंद्र, ईशान और अरमान बताया गया, उन्होंने उस पर एसिड फेंका और मौके से तुरंत ही फरार हो गए। उसने ये भी कहा कि जितेंद्र काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। पीड़िता के बयान में ये भी सामने आया कि जितेंद्र और उसकी कुछ महीने पहले लड़ाई भी हुई थी। जब इस केस को आगे अच्छी तरीके से तफ्तीश किया गया तो जांच में पाया गया कि छात्रा के पिता अकील पर पहले भी एक केस दर्ज था। जितेंद्र की पत्नी ने अकील पर रेप का आरोप लगाया था और कहा था कि अकील की फैक्ट्री में काम करते समय उसका यौन शोषण किया गया और उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो भी खींचे गए। इस बीच छात्रा ने खुद बताया कि वो कॉलेज जा रही थी और जितेंद्र अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर आता है। ईशान ने अरमान को बोतल दी और उस पर तेजाब फेंक दिया। उसने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की लेकिन उसके दोनों हाथ इस दौरान झुलस गए। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। ये वो बयान है जो पीड़िता ने खुद मीडिया के सामने रखा। लेकिन पुलिस की जांच में पूरी कहानी बदल गई। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से पता चला कि जितेंद्र और बाकी दोनों आरोपी उस वक्त करोल बाग में थे, यानी कि वो क्राइम सीन से लगभग 5 किलोमीटर दूर थे। जिस बाइक से भागने की बात कही गई वो भी बाइक करोल बाग में पाई गई। तीनों युवक कहीं साथ में नजर नहीं आए। घटनास्थल पर तेजाब के कोई निशान या बोतल नहीं मिली, जिसका मतलब है ये पूरी की पूरी कहानी एक स्क्रिप्टेड थी। क्राइम सीन पर तेजाब के कोई निशान नहीं मिले, ना ही सीसीटीवी में किसी हमलावर की कोई झलक मिली। एफएसएल की टीम को इलाके में कोई फेंकी हुई तेजाब की बोतल भी नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने बताया कि पीड़िता के रिश्तेदार ईशान और अरमान अपनी मां शबनम के साथ आगरा में हैं और जल्दी ही जांच में शामिल होंगे। अकील पर 2018 में शबनम ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जो कि अब कोर्ट में विचाराधीन है। दोनों परिवारों के बीच मंगोलपुरी में एक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद भी जारी था। इस पूरी जांच में पुलिस ने यह भी बताया है कि लड़की अपने भाई के साथ स्कूटर से अशोक विहार तक गई। वहां से उसने ई रिक्शा लिया और कॉलेज के मेन गेट से लगभग 300 मीटर पहले ही उतर गई। उसके बैग पर भी तेजाब के निशान नहीं मिले। इसके अलावा ईशान और अरमान की लोकेशन भी आगरा में पाई गई। उसकी मां ने भी इस बात की पुष्टि की। ये मामला पहले से चले आ रहे मंगोलपुरी प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा भी बताया गया। ये पूरा मामला ऐसे में दिखाता है कि शुरू में जो कहानी सामने आई थी वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड थी। तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें हमारे साथ।